हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है अभिकथन और तर्क। अभिकथन में दिया हुआ है कि केसीएल का 1 एम विलियन का परासरण दाब समान तापमान पर ग्लूकोज के 1 एम विलियन के अधिक होता है। तर्क है विलियन में केसीएल की कणों की अधिक संख्या को उत्पन्न करने के लिए वियोजित होता है। ठीक है, 5 ऑप्शन है हमारे पास कि अभिकथन और तर्क दोनों ही सही है, और जो तर्क है वो सही व्याख्या करता है अभिकथन की। अभिकथन और तर्क दोनों ही सही हैं, और तर्क जो है अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है, अभिकथन गलत है तर्क सही है, दोनों ही गलत है। अभिकथन और तर्क दोनों ही गलत है। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न। तो अगर बात की जाए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें सीखना होगा परासरण दाब। मुख्य अवधारणा में क्या सीखना होगा हमें? परासरण दाब। परासरण दाब किसको बोलते हैं? परासरण को रोकने के लिए जो बाह्य दाब लगता है उसी को परासरण दाब बोलते हैं। ठीक है, परासरण दाब को पाई से डिनोट किया जाता है। पाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ICRT। आई यहाँ पे क्या है? वेंट ऑफ कारक है। सी क्या है? सांद्रता है। आर गैस नियतांक है, और टी जो है तापमान है। ठीक है, तो बोल रहा है कि सांद्रता दोनों का यहाँ पे देखो, अगर प्रश्न पढ़ोगे तो केसीएल का 1 एम सॉल्यूशन और ग्लूकोज का 1 एम सॉल्यूशन, तो सांद्रता यहाँ पर दोनों का बराबर दिया हुआ है। ठीक है, दोनों में ही सांद्रता बराबर दिया हुआ है, और बोल रहा है समान तापमान। तापमान भी समान दिया हुआ है, तो तापमान भी बराबर हो, गैस नियतांक भी दोनों जगह पर बराबर रहेगा। तो क्या हो गया कि हमारा CRT क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो पाई जो होगा वो सीधा समानुपाती किसके हो जाएगा? आई के। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? तो अब जिसका आई का वैल्यू अधिक होगा उसी का परासरण दाब अधिक होगा, और जिसका आई का वैल्यू कम होगा उसका परासरण दाब कम होगा। आई क्या है? आई क्या है? संयोजित या वियोजित संख्या, संयोजित या वियोजित आयन की संख्या, और दूसरा सैद्धांतिक सैद्धांतिक आयन की या अणुओं की संख्या। ठीक है, तो आई अगर निकालेंगे, केसीएल के बारे में देखेंगे तो केसीएल क्या करेगा? ब्रेक करेगा। तो के प्लस और सीएल माइनस, तो ये क्या हो गया? एक आयन इसका और एक आयन इसका। तो आई का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2/1, मतलब कि 2। और अगर ग्लूकोज की बात करें तो C6H12O6, ये विद्युत अनअपघट्य है। विद्युत अनअपघट्य का अनअपघट्य विद्युत अनअपघट्य जब होते हैं तो उसका आई का वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहां पर आई का वैल्यू किसका अधिक है? केसीएल का। तो केसीएल का आई जो होगा वो 2 होगा, तो परासरण दाब भी केसीएल का क्या होगा? परासरण दाब अधिक होगा। तो अब पहला जो दिया हुआ है केसीएल 1 एम मिलियन में परासरण दाब समान ताप पर ग्लूकोज के 1 एम विलियन से अधिक होता है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। और दूसरा दिया हुआ है तर्क जो विलियन में केसीएल की कणों की अधिक संख्या को उत्पन्न के लिए वियोजित होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे केसीएल जब वियोजित होता है तो 2 की मात्रा में, जबकि विद्युत अनअपघट्य होने के कारण ग्लूकोज सिर्फ एक ही संख्या देता है, तो ये अधिक कणों की संख्या देता है, तो अधिक वियोजित होता है, अधिक कणों की संख्या देता है, अधिक परासरण दाब होता है। तो ये भी हमारा कथन सही है। और ये जो है दूसरा वाला कथन, ये हमारे पहले वाले कथन का सही व्याख्या भी करता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी सभी उत्तर यहाँ पर गलत हो जाएंगे। अतः आशा करता हूँ कि मैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।